चलिए फाइनेंशियल मार्केट को एक्सप्लेन कर दीजिए। सर फाइनेंशियल मार्केट सर वो मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आदान प्रदान होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बताइए कौन कौन से हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं आपका मनी मार्केट, फिर आपका हो सकता है सर कैपिटल मार्केट। नहीं, इंस्ट्रूमेंट बताइए। अच्छा इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर आपका हो सकता है कॉल मनी, ट्रेजरी मनी, ट्रेजरी बिल होता है, मनी नहीं सर, ट्रेजरी बिल एंड डिपॉजिट बिल। चलिए ठीक है, पेन रख दीजिए। अब आप लोगों में कौन है स्वयं जो आ सके? आप आइए लास्ट। आप हमें सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताइए। सेकेंडरी मार्केट पेन से लेकर उस पर लिखना है। सेकेंडरी मार्केट से पहले आपको प्राइमरी मार्केट जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी प्राइमरी मार्केट में हम लोग नहीं, हमें केवल सेकेंडरी मार्केट बताइए। सेकेंडरी मार्केट में जैसे कि कोई प्रोडक्ट सेकंड हैंड बिकता है उसी तरह का सेकेंडरी मार्केट होता है। वहाँ पे शेयर्स जो है उसका इक्वेशन दे दीजिए। सेकेंडरी मार्केट का इक्वेशन दे दीजिए। ठीक रखिए, दैट इज नाइस। रीसोल्ड करते हैं। और कौन आप लोगों में, और कौन बुलाएंगे? बॉयज़ में आते हैं, लास्ट मैन आइए, आप आइए। ये सबका वीडियो बन रहा है सो दैट यू कैन रिव्यू दिस एट लेटर स्टेज। चलिए बताइए, स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका बताइए, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऊपर में लिखिए स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर क्या डीलिंग हो रही है, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? सर स्टॉक एक्सचेंज में सर शेयर बढ़ रहे हैं या कम हो रहा है, उसके बाद वहाँ पर नोट करके बताइए। स्टॉक एक्सचेंज होता है वो शेयर मार्केट के पार्ट है। इंडिया में स्टॉक मार्केट जो है वो कैपिटल मुंबई अपना कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है, मुंबई में इस्टेब्लिश है और कोलकाता में भी है। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज का जो शेयर्स होते हैं वो इंडिविजुअल एज वेल एज फर्म्स के लिए मतलब खरीदारी करने के लिए वहाँ पे बनाया जाता है। और स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज के निफ्टी या सेंसेक्स से पता करते हैं जूम करके आए, कौन सा कंपनी उधर नहीं, उधर अपलोड किया जाएगा। जरूरत पड़े तो बोर्ड को जूम कर देना है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या है? सर स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनीज का शेयर प्रॉफिटेबल है। नियामक कौन है, रेगुलेटर कौन है स्टॉक एक्सचेंज का? सर आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। आरबीआई। स्टॉक एक्सचेंज का कौन है रेगुलेटर? सेबी। सेबी। आप आइए। जूम कर लीजिए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बता दीजिए जिस क्रम में वे स्थापित हुए हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नाम बताइए ऊपर से नीचे, जिस क्रम में वो स्थापित हुए हैं, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के अनुसार। याद नहीं है? आप बताइएगा, आप बताइएगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन बताएंगे? चलिए आप बताइए कौन कौन फाइनेंशियल है, आप बता सकते हैं? आप बताइएगा, आइए चलिए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताइए, केवल शॉर्ट में बताइए जिस क्रम में वे स्थापित हुए
PIF ये क्या लिख दिए? चलिए ये क्लियर नहीं है, ये राइट लिख रहे हैं? नहीं, चलिए ये नहीं है। नो, मैं कहा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो 4 है उसके बारे में। चलिए बैठिए, आप बता सकते हैं आप लोगों में? हाँ चलिए बताइए, आप बैठ हैं और आप इधर आप बताइए। चलिए वेरी गुड। देखिए इनका गट्स है, ये नहीं कि हमने पढ़ा है लिखते हैं। कौन कौन है? तीसरा क्या है? NHB। चलिए सही है, बहुत तालियां बजाइए के लिए। बैठिए, तालियां हैं इनके लिए क्योंकि ये सबसे कम रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, चलिए आप ही जवाब दीजिए अब बोर्ड पर। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स क्यों कहा जाता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स? उसमें नोट कीजिए, उसमें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट में लिखिए, डिफाइन कर दीजिए। केवल डिफाइन कर दीजिए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स क्या होता है। केवल आप ऐसे बोलिए व्हाट इज दिस शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। एक्सप्लेन कर दीजिए, अब ऐसे ही बता दीजिए क्या है, वो छोड़ दीजिए, अब बता दीजिए क्या है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। सही है, आप बता सकते हैं? आइए बताइए, चलिए बताइए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कहाँ मेंशन है, बताइए। ऐसे बोलिए, छोड़ दीजिए, बताइए केवल। सेक्शन 2 हाँ 1934। चलिए सही है ये, चलिए ठीक है, यहीं मैं स्टॉप करता हूँ।